अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद बशर अली रिजवी। मेरा फेसबुक पेज और मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर है 110 के नाम से मौजूद है। आज मैं जिस चीज़ के लिए जायचा लेके आया हूँ वो है जायचा शहबाज शरीफ साहब, हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब का जायचा है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब के जायचे को मैंने मार्च के हवाले से रीड कर दिया था। अब हम देखेंगे अप्रैल के हवाले से कि अप्रैल में शहबाज शरीफ साहब का जायचा जो है वो क्या कहता है और अप्रैल में उनके सितारे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम महादिशा और इंतरदिशा देखेंगे। केतु और मरकरी की महादिशा और इंतरदिशा चल रही है, वो दोनों ही छठे घर में मौजूद हैं, जो कि अभी शुरू हुई है। और ट्रांजिट में उनके सारे प्लैनेट जो है वो एक अच्छे घरों से रूल ट्रांजिट कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से अप्रैल के अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से उनके जो प्लैनेट्स का दौर चल रहा है, अदवार चल रहा है, दौरे अकबर दौरे अस्कर चल रहा है, वो दोनों प्लैनेट ही कमज़ोर हो रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए अप्रैल का महीना एक चैलेंज का महीना साबित हो सकता है। और चैलेंज किस चीज़ में? सबसे अहम चीज़ मैं उनकी सेहत देख रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। अगर वो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल नहीं रखेंगे तो उनके लिए बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। चूंकि पहले अशरे के दौरान थोड़ा सा बयान कर दूं कि जुपिटर उनका सबसे ताकतवर सितारा है, 10वें घर से तल्लुक रखता है और वो कंबस्ट होगा कुछ दिन के लिए। तो जब जुपिटर कंबस्ट होगा और करान भी करेगा शम्स के साथ, तो इस टाइम पीरियड के दौरान ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं देख रहा मैं। गवर्नमेंट के हवाले से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, इदारों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। और अब इससे नेक्स्ट जो है वो दूसरे अशरे की तरफ मैं जब जाता हूँ, दूसरे अशरे की तरफ जब मैं देखूंगा तो उस वक्त भी इनका शम्स भी कमजोर हो जाता है और मरकरी भी, और केतु वैसे इनके 8वें घर में चल रहा है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान भी शहबाज शरीफ साहब को अपने डॉक्टर से जरूर रुजू करना चाहिए और डॉक्टर से गाए बगाए वक्फे से अपने आप को सेहत के मसाइल की तरफ से आगाही देनी चाहिए। तो सेहत के मसाइल उनके लिए बहुत अहम हो सकते हैं। और सैटर्न तो वैसे ही उनके 12वें घर से गुजर रहा है और जोहरा उनकी जो है वो अलबत्ता एक अच्छे घर से ट्रांजिट कर रही है, जो कि तीसरे घर से गुजर रही है, अपने घर से गुजर रही है। लेकिन उनका केतु और मरकरी वो दोनों ही बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो जो सबसे अहम चीज़ है इनके जायचे के अंदर, इनके दूसरे और तीसरे अशरे के अंदर जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जहाँ मरकरी भी मुतासर होगा, शम्स भी मुतासर होगा और इसके अलावा जुपिटर भी मुतासर होगा। तो ये सारी चीज़ें मुतासर होने की वजह से उनको सबसे अहम चीज़ जो है वो अपनी सेहत का ख्याल करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए जो मैं ये अप्रैल का महीना देख रहा हूँ वो सबसे अहम उनकी सेहत के हवाले से देख रहा हूँ। उन्हें भारी भरकम सदके देने चाहिए, सदकों से उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए और बड़ा सोच समझ कर, क्योंकि मरकरी कंबस्ट भी होगा और इसके अलावा मरकरी रिजत में भी आएगा और केतु वैसे 8वें घर से, 8वां घर जो है वो थ्रेट्स का है, लाइफ थ्रेट्स का है। और 8वें घर से जब केतु गुजर रहा है तो वो यकीनी तौर पे लाइफ थ्रेट्स भी पैदा करेगा जिंदगी के अंदर। तो इनको अपना अप्रैल के अंदर बहुत ज़्यादा चेकअप भी रखना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और बोलने चालने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो इसके अलावा ये है कि मरीख जो है वो एक अच्छा ताकतवर चलेगा आखिरी अशरे के अंदर, वहाँ कुछ थोड़ी सी इनको स्ट्रेंथ मरीख मुहैया कर देगा। लेकिन मरीख अकेला क्या करेगा जब शम्स भी कमज़ोर हो जाएगा। शम्स उनके छठे घर से तल्लुक रखता है, जो बीमारी का घर है, जो डिजीज़ का घर है। तो ये सारी चीज़ें एक अप्रैल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को अपने वर्क को एक एहतियात से गुजारना चाहिए और पाकिस्तानी अवाम को रिलैक्स देने के लिए अपने आप को रिलैक्स देना उनको बहुत ज़रूरी है। तो बईद है कि इदारों का प्रेशर वो बर्दाश्त कर सके। मुझे लगता है ऐसे कि जैसे वो अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए शायद पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं अप्रैल के अंदर, अपनी असम्बलियों को तहलील कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल के अंदर बहुत से सेहत के मामला ख़राब हो रहे हैं उनको अपनी 8वें घर से मुतलका, छठे घर से मुतलका, 12वें घर से मुतलका सितारों पे ख़ास एक नज़र बन रही है, जो हम
پلانٹری پوزیشن کو ایک خطرناک پوزیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. تو وہ ان کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور پاکستان کے لیے وہ جس طرح کام کر رہے ہیں، محنت تو کر رہے ہیں، لیکن آگے حاصل ضرب کچھ نہیں ہے، اس لیے عوام ذرا تنگی کا شکار ہو رہی ہے، عوام پریشانی کا شکار ہو رہی ہے. تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے جو بھی کرے بہتر کرے اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ تھا ایک مختصر تجزیہ شہباز شریف صاحب کے ذائچے کا جو میں نے بتایا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے ذائچے کو ہم مئی میں دیکھیں گے کہ کس طرح لے کے چلنا ہے. ابھی مجھے اجازت دیجیے، اپنے اور اپنے والدین کی صحت کا خاص خیال رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اچھے کمنٹس کریں تاکہ میں نئی ویڈیو لا سکوں. السلام علیکم.